रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। रेडियो उड़ान के तमाम सुनने वालों का आज के सेशन की मेजबान सईदा नगमी हुसैन तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं। टू ब्रिंग द चेंज वी कोलैबोरेट। मौसरे में तब्दीली लाने के लिए द स्पेक्ट्रम ऑटिज्म टीम और रेडियो उड़ान ने ताउन किया है। द स्पेक्ट्रम ऑटिज्म टीम अपने इस मंसूबे का ऐलान करने के लिए पुरजोश है। कमिंग टुगेदर ये एक आवामी कोशिश है मौसरे के किरदार के बारे में बेदारी लाने के लिए, जब बात आती है उन खानदानों और वालिदैनों की हिमायत करने की जिनके बच्चे या बड़े स्पेक्ट्रम में हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। वसीतर सामीन तक पहुंचने के लिए हम अपने रेडियो पार्टनर रेडियो उड़ान के ताउन से वालिदैन, देखभाल करने वाले पेशेवर अफराद के साथ इलाकाई जबानों में बातचीत का एहतमाम कर रहे हैं। रेडियो उड़ान एक डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जिसका मकसद डिसेबल पर्सन को अपने तजुर्बात और ख्यालात का इजहार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करके उनके इंसानी हुकूक की अदायगी के लिए फरूग देना है। मैं भी एक 6 साल के खुशमिजाज बच्चे की वालिदा हूँ जो स्पेक्ट्रम में है। मुझे 8 सालों का कंप्लायंस एंड ऑडिट पेशे का तजुर्बा है। मैं फिलहाल द एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी के तहत मदर एज एन अर्ली इंटरवेंशनिस्ट का कोर्स कर रही हूँ। हमारा आज का मौजू कम्युनिकेशन है और इस हवाले से आज हम बात करेंगे हमारी मेहमान से, जो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके तारुफ में मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम ही होगी। फातिमा पटनायक जी ना ही एक कामयाब कारोबारी खातून हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा 2 खूबसूरत बच्चों की कामयाब वालिदा भी हैं। उनके बड़े लड़के जीत 26 साल के हैं और स्पेक्ट्रम में हैं। जीत एक काफी नेक, मासूम और खुशदिल इंसान है। वो एक बहुत ही बेहतरीन बेकर, खूबसूरत मॉडल, कामयाब स्विमर और रनर भी हैं। खुशामदीद फातिमा जी। खुशामदीद नगमी। फातिमा जी, हम जानना चाहेंगे कि जीत ने काफी कुछ हासिल किया है और हमारी दुआ है कि वो और भी कामयाब हों। हम ये जानना चाहते हैं कि वो बाहरी दुनिया से और घर में कैसे कम्युनिकेट करते हैं और ऐसे वो कौन से तरीके और हिकमत अमली है जो उनके साथ अच्छे से काम किए। पहले तो इतनी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नगमी। जीत के साथ का जो सफर है वो एक उतार चढ़ाव वाला रहा है। जीत एक नॉन वर्बल बच्चा है। वो जरूरत के हिसाब से बोलते हैं, अल्फाजों में वो पूरा जुमला नहीं कर पाते हैं। वो शुरू से ही इशारों में बताते थे। जब से वो छोटे थे तब से वो उनकी शुरुआत कभी भी अल्फाजों में नहीं हो पाई। वो सिर्फ आवाजें निकाल पाते थे। अभी उनकी धीरे धीरे हमने फिर उनकी स्पीच थेरेपी चालू की। उनकी स्पीच थेरेपी शुरुआत में से लेकर चल रही है, जब से छोटे हैं तब से चल रही है। और अभी उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे तो हमने पेक्स का इस्तेमाल किया, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके जरिए वो एक पिक्चर को देते थे और कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे वो पिक्चर्स को हमने अल्फाजों में तब्दील किया। अभी वो अभी भी उनकी जो बातचीत है वो काफी कुछ जो कह सकते हैं नीड बेस्ड है। जैसे उनकी जरूरत है वैसे वो बोलते हैं और ज्यादातर इशारों का ही इस्तेमाल करना उन्हें वो ज्यादा अच्छा लगता है, इशारों में ही बात करना। लेकिन इससे ये होता है कि हालांकि वो अपनी जरूरतें बोल पाते हैं लेकिन वो अपनी जज्बातें नहीं बयां कर पाते। तो उन्हें बाहरी दुनिया में क्या सही है क्या गलत है यह समझाने के लिए भी हमने फिर सोशल स्टोरीज का इस्तेमाल किया। सोशल स्टोरीज वह होती हैं जिसमें हम एक कहानी के जरिए बच्चे को ये बताते हैं कि एक कहानी में मतलब क्या सही तरीके से किया गया है और क्या नहीं है। और कम्युनिकेशन के बारे में कहा जाए तो अभी वो आवाज़ ऐप का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी मदद की है उन्हें कम्युनिकेट करने में। आवाज़ के साथ साथ अभी हमने एक नया इस्तेमाल शुरू किया है, उसे कहते हैं स्पीच टू कम्युनिकेट। यह स्पीच टू कम्युनिकेट में बच्चा एक
लेटर बोर्ड जिसे कहते हैं, लेटर बोर्ड के जरिए वो अपनी ज़रूरतें बयां करने की कोशिश करता है। उसमें जुमले बनाना आसान होता है। यह सफ़र की अभी शुरुआत है और ये सफ़र अभी जारी है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा सफ़र है नगमी, जो कि हम, क्योंकि मेरा बच्चा नॉन वर्बल है, बोल नहीं पाते हैं, इसलिए वो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वो जारी है और शायद चलता रहे आगे भी। और हम दुआ करते हैं कि इसमें आपको कामयाबी भी मिले और जीत अपने आप को बयां कर पाए। और पर आज की तारीख में भी ऐसे कौन से मुश्किलात हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट करते वक्त, और हम इस खला को कैसे पुर कर सकते हैं? बाहरी दुनिया में जीत कम्युनिकेशन के लिए आवाज़ ऐप का इस्तेमाल करते हैं। और इशारों का वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ पाते हैं वो क्या कर रहे हैं, कई बार नहीं भी समझ पाते हैं। जीत फिलहाल घर में है, लेकिन जब भी बाहर जाते हैं तो वो अ, लोगों से अपनी तरीके से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जीत काफ़ी शांत और खुश मिजाज के हैं। उन्हें लोगों को उन तक पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये हमारी खुशनसीबी है भी। और वो अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह दिक्कत अभी भी जारी है कि कई लोग समझ पाते हैं और कई लोग नहीं समझ पाते हैं। तो बाहरी दुनिया में हमें आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है। बेशक इसकी जरूरत तो है ही। अ, तो आपने रोजमर्रा की जिंदगी की सरगर्मियों के बारे में जीत को कैसे तरबियत दी? रोज़मर्रा की सरगर्मियों की तरबियत जब वो बहुत छोटे थे तभी से शुरुआत हो गई थी। जब वो 1.5-2 साल के थे तभी से उन्हें मतलब एक रूटीन में बताया गया कि क्या करना है, जैसे उठें क्या करें। एक के बाद एक स्टेप वाइज उन्हें सब बताया गया कि मतलब उठते ही ब्रश करना है, ब्रश के बाद नहाना है, वो सारी चीजें। जैसे कि हमारे बच्चे वो जब छोटा था हमने ये महसूस किया कि वो अ, उन्हें काफी चीजें जो समझ में नहीं आती है हमारी दुनिया की, उन्हें मतलब वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, तो उन्हें अपनी दुनिया, हमारी दुनिया के बारे में हमें सिर्फ आदतें लगा सकते हैं। तो जैसे वो एक तरह से जो भी रोजमर्रा की जो भी सरगर्मियां हैं उन्हें बताने के लिए हमें जो जीत की जब भी मैंने जीत को देखा है, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत जब से वो छोटे थे तब से मुझे हमेशा ये जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हुई है कि वो अपनी जरूरतों के लिए किसी और पे मुनज़िर ना रहें। वो खुद पे ही मुनज़िर रहें। इस ख्यालात के साथ मेरे हमेशा यही कोशिश रही है कि वो भले ही जो बाहरी दुनिया की जो भी ज़रूरतें, जैसे पढ़ाई लिखाई हो, एकेडमिक्स हो, उसमें अगर वो ज़्यादा आगे ना भी बढ़ पाए, लेकिन वो खुद का खुद कर पाए, अपनी चीज़ें संभाल पाए, खुद को संभाल पाए, किसी और पे मुनज़िर ना रहें। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी सब्र की ज़रूरत है। जीत को समय लगा, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सब सीखा। एक काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, लेकिन उन्हें जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो भी ज़रूरतें हैं, वो उन्हें एक आदत की तरह ही मैंने सिखाया है। जैसे अगर वो गुसल खाने में जा रहे हैं तो तौलिया लपेट के ही जाएं, जब गुसल खाने से बाहर आ रहे हैं तो तौलिए के साथ ही आएं। क्योंकि उन्हें मतलब उन्हें एक एहसास, अपने बच्चों को ये एहसास नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। तो उन्हें एक आदत सी होनी चाहिए कि मतलब वो अपने आप ही वो रूटीन में वो करें, वो सोचे नहीं, बगैर सोचे समझे अपना रूटीन फॉलो करें। हाँ। आपने इतनी बेहतरीन कोशिश की है कि इसका खूबसूरत अंजाम हम जीत पे देख सकते हैं जो उन्होंने आज हासिल किया है। आप उन वालिदैनों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके बच्चे नॉन वर्बल हैं और वो इसी जिद्दोजहद से गुजर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नगमी आपकी दुआओं के लिए। मैं जो भी वालिदैन हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हम वालिदैन हमेशा अपने बच्चों की बातचीत सुनना चाहते हैं, और जब वो बोल नहीं पाते तो हम सारा तवज्जो उन्हें बोलना सिखाने में लगा देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारे बच्चों को बातचीत आए ना आए, लेकिन उनका कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन का जो भी जरिया हो, कम्युनिकेशन के आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी की
मदद से काफी सारी चीजें आ गई है, जैसे कि AAC जो मैं कह रही थी, आवाज ऐप अभी जो आ रहा है, स्पीच टू कम्युनिकेट, जो लेटर बोर्ड के थ्रू, इससे बच्चों को काफी उनकी जो भी ख्यालात हैं वो बयां करने में उनकी मदद हो रही है। इसकी वजह से उनकी मायूसी कम हो रही है, और जो मायूसी उनकी जब कम हो रही है तो वो ज़्यादा सीख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको उनके जो हम कहते हैं बिहेवियर्स, जो मतलब बाहरी दुनिया में या अपनी दुनिया में जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं या फिर जो डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में उनकी मायूसी कम होती है, क्योंकि वो उनके दिल की बात बयां कर पाते हैं। तो मेरा सबसे अहम कहना यही है कि जो अगर बच्चा बातचीत नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपना हौसला कम ना करें। बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाएं, जो भी जरिया वो कम्युनिकेट कर पाएगा तो हम उन्हें काफी कुछ सिखा सकते हैं। बेशक कम्युनिकेशन अल्फाजों का मोहताज नहीं है। फातिमा जी, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला और अपने तजर्बात के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया, हमें ये समझाया और सबक दिया कि न्यूरो डाइवर्सिटी खूबसूरत है और इसके बारे में हमारी मालूमात बढ़ाई। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी दानिश महाजन का, जो रेडियो उड़ान के फाउंडर हैं, और तमाम रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम ऑटिज्म टीम का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। मैं इस सेशन को यहाँ इसी ख्वाहिश के साथ खत्म कर रही हूँ कि वो तमाम लोग और बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, वो तरक्की करें, खुशहाल हों और वो सब कुछ हासिल करें जिसकी वो सलाहियत रखते हैं। शुक्रिया। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति।